अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट जेके न्यूज़ के साथ अब्दुल रहमान। आप इस वक्त देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा टीवी चैनल जेके न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट सुदनोती पलंदरी का एक गाँव टालियान, और हम यहाँ पर मौजूद हैं हबीब, एक नौजवान जो कि 4.5 साल से सऊदी अरब में कैद है और पाबंद सलासुल है। गुर्बत, इफलास, कल्लाशी और तंगदस्ती की वजह से वो अपने खानदान को पालने के लिए दियारे गैर में यहाँ से चला और दियारे गैर की तपती रेत में और धूप में मेहनत और मजदूरी के लिए वहाँ पे इसलिए गया कि वो अपने खानदान का पेट हबीब, जिसका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट सुदनोती आज़ाद कश्मीर टहलियान कुल्ला के गांव से है, गुर्बत, इफलास और कल्लाशी की वजह से, वो तंगदस्ती की वजह से सऊदी अरब में एक लस्मा कंपनी में जॉब के लिए जाता है। इसी असना में हबीब, जो कि 4.5 साल से वहाँ पे कैद है, पाबंद सलासुल है, और उससे एक हादसा रूनमा होता है कि एक बांग्लादेश का एक रिहायशी जो उसके साथ फील्ड वर्क में काम कर रहा था, अचानक उसके साथ उसको धक्का लगने से वो एक मंजिल से गिरा, जो कि उसकी डेथ हो जाती है। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने उसको एक भारी जुर्माना आयद किया, जो कि 1 करोड़ 20 लाख रुपया जुर्माना किया गया, पाकिस्तानी रुपए जो बनते हैं सऊदी गवर्नमेंट के मुताबिक 4 लाख रियाल, जो कि उसको जुर्माना किया गया है। अगर वो अदा करता है, उसके बदले उसकी रिहाई मुमकिन है। चूंकि हबीब एक ऐसे घराने से है जहां पर पसमानगी, गुर्बत, इफलास और कल्लाशी और की तंगदस्ती और उस दलदल में फंसा हुआ है कि उसके लिए अपने घर के और अपने खानदान और अपनी वालिदा का जो इकलौता एक सहारा था, खानदान को पालना भी उसके लिए नामुमकिन था। तो इतनी बड़ी रकम जो कि हबीब के लिए नामुमकिन है कि वो ये रकम अदा करके वो उसकी रिहाई मुमकिन हो सके। इसी सिलसिला में आज हमारी टीम, जेके न्यूज़ की टीम, यहाँ पर हबीब के घर गाँव टालियान में उसकी वालदा के साथ हम गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुए हैं। आज हम उनकी वालदा से जानेंगे कि उनके क्या जज्बात हैं, उनकी क्या तमन्नाएं हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर के लोगों से। वो क्या चाहते हैं कि वो, ताकि उनका अकलौता सहारा जो है वो मिल सके। उनकी वालदा की आंखों में जो आंसू हैं उनको देख के यकीनन हर बंदा अफसुर्दा हो जाता है, उसका दिल जो है वो मोम हो जाता है। तो हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि हबीब 4.5 साल तो वो जो सऊदी अरब अंदर वो कैद होया ना, ते जाहिर है एक वालदा ने हैसियत करने बहुत मुश्किल होना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना कि वो तुसले जज्बात यकीनन बहुत मुश्किल देते। क्या आपने चाहा तुस पाकिस्तान ने लोगे हस्ता है, आज़ाद कश्मीर ने लोगे हस्ता है, हुक्मराने हस्ता है, तुस क्या क्या हस्ता इसके मैं सब लगे सलाम देनी हूँ, सब लगे सलाम मारे तक हमारा बच्चा उठा गया सा, मजदूरी हस्ता गया सा, हमारा बच्चा आया गया सा, ऐसा मजदूरी हस्ता गया सा, सब आता हमारे बच्चे ने पल्ले पाया नहीं। बच्चा हमारा हूँ 4.5 साल ये उठा, वो उठा तो कोई सहारा नहीं, उससे भी है हमारा कोई सहारा मारते बच्चा। जी बिल्कुल, तुस अपने जज्बात की कंट्रोल करा, इंशाल्लाह ताला आसे तुसनी आवाज़ की अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने। तो एक गल दसा कि तुस क्या अपने लोगे हस्ते हुक्मराने हस्ते क्या पैगाम देने चाहता तुस? मैं सब की अपील ही हमारे तरफों, सब की अपील ही हमारे तरफ, हमारा बच्चा जो है हमारा बच्चा हमारे को अच्छा है, सब की हमारे तरफ सलाम या जरा सब हमारे बच्चे ने हमारे खाते ने उस की अल्लाह ताला हर गल है, अल्लाह ताला उन्हें कदम ना भी सवाब उन्हें भी दे, अल्लाह ताला उन्हें सलामती रखे। जो हमारे बच्चे ने गल 1 रुपया भी दे सुनो, अल्लाह ताला वो बहुत सारी अल्लाह ताला उन्होंने भी अल्लाह ताला रहम करती। हमारा बच्चा क्या कल्ला बच्चा गया सा उठा हमसे, अम्मी में दिल्ला अम्मी में पहले तुम्हारा था, अम्मी का उम्र करा सो, फिर अम्मी में जाकर उनसे अपना मकान करा सो, हमारे गाँव तेरे चलो ये अपील है जी हमारे तरफ सब ना भरा की हमारे सब भाई है, हमारी तरफ अपील ही उन्होंने जो हमारी मदद करो। हमारे कश्मीरी भाई है, हमारे पाकिस्तानी भाई है, जो सऊदी अरब भी थे, बहरी भी थे, जो जिधर जिधर सब हमारे तरफ
یہ اپیل ہی تھے ہمارے بچے کی رہا کروں صاحب حکومت ہی دے انہیں کی اپیل ہی اچھا ایک گل دسا کتنا عرصہ ہو گیا کسی نے بیٹے کسی کو ملاقات نہیں ہوئی سکی اور کتنا عرصہ ہو گیا اس کی قید ہوئے ہمارے بچے کو 5 سال ہوئے پنے 5 سال ہوئی 5 سال ہوئے اس گیا نہیں 5 سال تے چوتھا مہینہ لگا سی کروں ہمارے کو گیا نہیں میں کہتا پتہ نہیں نہ بھیجا تو نہ کدھر گیا اس دوران تسی نے کوئی بچے نال رابطہ اور کوئی گل نہیں ہوئی رابطہ کدھر کدھر ہونا اس لیے نہیں رابطہ بھی اتنا نہیں سنانا اچھا انشاءاللہ تعالی اس کوشش ہی دیاں سب نے جی ہمارے طرف اپیل سب نے بھی جڑا ہے نا اچھا ماں کروا نماز لگنا کہ ملک ریاض صاحب ہمارے ریاض صاحب نے ہمارے طرف اپیل ہے کراچی کا بندہ انہیں ہمارے طرف اپیل ہے سب نے جو ہمارے مدد کرنا ہمارے بچے نے میرا ہمارا بچہ ماں بچہ ہمیشہ سب لوگوں کی جو ہے سواہ اس گلا نو سی 5 سال رہی جو میں رونی تو تڑپنی ہمارا بچہ اتنا رونا تو تڑپنا تو میں اتنا رونی تو تڑپنی ہمارا کوئی بھی نہیں بچہ بچہ سارا نو تھکون ہے ہمارا نوکی بالکل ایک بچہ دیکھ نہیں ہوں میں ہمارے پراو اکبر کرے اس ہمارے بچے اس پالیا اسے تربیت دیتی اسے سکول ہی پڑھایا سب کی کچھ گم کرایا اللہ ہمارے ویروں کی سلامتی سب نے ویروں کی سلامتی رکھے جی ہمارے ویر تو سارے تو بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ یہ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے یہ ہمارا اپنا فرض بنتا ہے جی ناظرین یہ دیکھیے آپ نے ایک اس ماں کے آنسوں کو دیکھا کہ جن کا اکلوتا سہارا جو کہ دیار غیر میں پابند سلاسل ہے جو کہ وہاں پہ قید خانے میں ہے اور ان کی یہ والدہ ان کا یہ گھرانہ جنہوں نے ان کی تصویر بھی اٹھا رکھی ہے یہ تصویر مجھے دے دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہ حبیب کی تصویر ہے کڑیل جوانی میں حبیب اپنے گھر کو چھوڑتا ہے کس وجہ سے چھوڑتا ہے کہ غربت افلاس اور کلاشی اور تنگدستی کا یہ عالم ہے کہ گھر میں فقر و فاقہ ہے تو اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے مختلف لوگوں سے ہم جاتے ہیں ایک بریک کی طرف اور بریک کے بعد ہم دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ٹی وی چینل جے کے نیوز ہم اس وقت موجود ہیں حبیب جو کہ پابند سلاسل ہے سعودی عرب میں قید ہے اس سے ایک حادثہ رونما ہوا کہ جو بنگلہ دیش کا ایک نوجوان اس کو دھکا لگنے سے اس کی موت واقع ہوئی جو کہ نیچے ایک بلڈنگ سے گرا تو آج ہم ان کے حبیب کے گھر پہ موجود ہیں اور اس کے اہل و عیال یہاں پہ ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں اس کی والدہ سے ہماری گفتگو ہوئی اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں اخوت اس کو کہتے ہیں کہ جو چبھے کانٹا کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے مظلوم مسلمان کی مدد کرنا مظلوم انسان کی مدد کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے حبیب کی رہائی کے لیے اس وقت مختلف لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اسٹرگل میں ہیں کوشش میں ہیں حبیب چونکہ ماں کا اکلوتا سہارا تھا اور اس کی والدہ رو رو کے برا حال ہو چکا ہے ان کے آنسو دیکھ کے تو یقیناً کسی بھی درد دل رکھنے والے شخص کے لیے برداشت نہیں کیے جا سکتے اس وقت مختلف لوگ مختلف گروپس جو اوورسیز کشمیری ہیں ہمارے وہ کام کر رہے ہیں اس میں خصوصاً سدنوتینی آواز ویلفیئر آرگنائزیشن کشمیر اتحاد گروپ اور حبیب رہائی تحریک گروپ انصاف ویلفیئر آرگنائزیشن گروپ جو کہ مختلف لوگ عبد الرشید صاحب کلہ ٹہلیان سے محترم اکبر حسین صاحب ٹہلیان سے عثمان ارشد صاحب شاروف شاہین صاحب عابد مجید صاحب یہ لوگ کام کر رہے ہیں بیرون میں بیٹھ کے کہ عثمان کی رہائی جو کہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے پاکستانی روپے بنتے ہیں جرمانہ ہے تاکہ وہ ادا کر کے تو اس کی رہائی ممکن ہو سکے اور یہ ہنستا کھلتا اور یہ ایک اکلوتا سہارا اس خاندان کے لیے جو وہاں پہ پابند سلاسل ہے تو اس کی رہائی ممکن ہو سکے اسی آج کے ہمارے اس پروگرام میں آج ہم حبیب کے گھر میں موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر آفتاب صاحب جو کہ اسی گاؤں سے ان کا تعلق ہے ٹالیان سے ہے آج ہم ان سے جانیں گے کہ وہ ان کے کیا جذبات ہیں وہ کیا کوشش کر رہے ہیں اور اس کی رہائی کیسے ممکن ہے جی مظہر صاحب سب سے پہلے تو میں جے کے ٹی وی کی سارے ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہماری اس آواز کو آپ نے حکومتی لیول تک پہنچانے میں یہ ذریعہ بنی آپ کی آواز ہمارے بہت سارے دوست جس طرح آپ نے ذکر کیا بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں جو اس معاملے میں کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ بڑی اچیومنٹ ہے میں ان سب ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پورے پلان کو ڈیزائن کیا اور وہ اپنے طور پہ محنت کر رہے ہیں
लेकिन चूंकि ये रकम इतनी बड़ी है कि वो किसी एक फर्द की बस की बात नहीं है कि वो अकेले वो रकम सारी अदा कर सके, इसलिए मैं इस टीवी चैनल की वसादत से मैं ये अपील करूंगा अरबाब अख्तियार से, मैं हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर बिलखसूस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक अदर साहब, सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद साहब से अपील करूंगा कि वो इसमें अपना हिस्सा डालें और ये जो बेसहारा माँ जिसके आंसू आपने थोड़ी देर पहले देखे कि उसका अगलौता बेटा उससे मिल सके और हम सारे अल्लाह के यहाँ ये नेक काम करके अजर पा सकें। मेरी ये अपील है हुकूमत से और मैं अपनी तरफ से और अवामी इलाका की तरफ से उन सारे लोगों का कि जिनसे हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं है, ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे वो बैरून मुल्क बैठकर इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, उन सारे लोगों का मैं मशकूर हूँ। और मैं बिलखसूस मलिक रियाज साहब जो बैरिया टाउन के हैं मालिक, उन्होंने पहले भी इस तरह के बहुत सारे कामों में जो मजलूम लोग हैं उनकी मदद की है। मैं इस चैनल की वसादत से उनसे भी अपील करूंगा और सारे मुखय्यर हज़रात से कि वो इस मामले में हमारी हेल्प करें। 1,20,00,000 रुपए पाकिस्तानी जो दैयत की मद में वहाँ पे करने पड़ेंगे, 4 लाख सऊदी रियाल बनते हैं, तो इस मामले में वो हमारी हेल्प करें। अच्छा ये बताइए कि कितना अरसा हो गया है हबीब को वहाँ पे जो कैद हुए, और इस दौरान आपके मुख्तलिफ लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो कितना काम हो सका है इस वक्त तक? उसमें यह है कि जो मेरी मालूमात के मुताबिक अबीब, जैसे अबीब की वालदा ने भी आपको बताया कि उनको तकरीबन 5 साल के करीब अरसा हो गया कि वो जेल में इस वक्त गिरफ्तार हैं वो वहाँ पे, तो उसमें मुख्तलिफ तहरीकें हमारी काम कर रही हैं। और वहाँ दुबई में हमारे नौजवान हैं जिन्होंने इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया आपने, वो मुनज़्ज़म की हुई है, वो काम कर रहे हैं। और ज़रा रकम बहुत बड़ी है, जो लोग काम कर रहे हैं वो बेचारे के मजदूर हैं, लेबर लोग हैं, और वो उनका जज्बा है जो जिसको मैं सलाम पेश करता हूँ। तो उसमें कुछ मेरे ख्याल में 15-20 हज़ार रियाल के करीब उन्होंने रकम जमा की है, लेकिन ये इतनी थोड़ी रकम है, ज़ाहिर है वो उनके बस की बात नहीं है, इसलिए अरबाब अख्तियार से ये गुजारिश है कि वो इसमें इन्वॉल्व हूँ और वो हमारी हेल्प करें। थैंक यू जी नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, हम मिलते हैं एक ब्रेक। वेलकम टू बैक, आप देख रहे हैं आजाद कश्मीर का सबसे टीवी चैनल जेके न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं हबीब, जो कि पाबंदे सलासुल है, कैद है सऊदी अरब में। नौजवान कड़ियल जवानी के आलम में उससे एक हादसा रूनमा हुआ और 4.5 साल के करीब वो वहां पे कैद है। तो आज हम उसके घर पे मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हबीब के मामू। हम उनसे जानेंगे क्या उनके जज्बात हैं, क्या मुतालबात हैं, क्या वो कहना चाहेंगे हबीब की इस रिहाई के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात यह है कि जज्बात तो होते हैं कि वो आदमी घर आए और अपनी वालदा के साथ रहे, शादी करे, और जो खुशियाँ होती हैं माँ की या बेटे की वो अल्लाह ताला को नसीब करे। उसके बाद उसका अपना ज़ाती मकान भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, अल्लाह ताला करे वो अपना मालिक बने ज़मीन का मकान का। उसके बाद आए और शादी करे। जहाँ तक ताल्लुक़ है उसकी रिहाई का, तो हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और जितने भी लोग अमीर लोग हैं, पैसे वाले हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मोहम्मद हबीब के इस सिलसिले में ताउन करें और वो रिहा होकर घर आए। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे जो भाई हैं सऊदी अरब में, दुबई में या बहरीन में, उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो ताउन कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर का न्यूज़ है, इसका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है और हमारी बहुत हेल्प की। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये आपने जाना कि 1,20,00,000 रुपया जो कि हबीब को एक जुर्माना हुआ है, जो कि उसके लिए अदा करना, उसके खानदान के लिए अदा करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार लोग, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी हो। यहाँ पे एक बात अगर हम करें कि ओवरसीज कश्मीरी जो कि 15 लाख से ज्यादा लोग बाहर हैं और बरून ममालिक हैं और वेल एडजस्ट हैं, अगर वो ये चाहे हबीब की रिहाई के लिए तो शायद ये उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार है, वो हबीब की रिहाई के लिए कोशिश करें, काविश करें, और जो उसकी स्ट्रगल के लिए ये खानदान, दुखी खानदान जो लगा हुआ है, इनके साथ तावन करें। तो अल्लाह ताला आप लोगों की भी, आपका ये पसंदीदा अमल यकीनन अल्लाह के यहाँ बहुत ज्यादा मुकर्रब होगा, बहुत ज्यादा महबूब होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग जो हमारी इस आवाज को सुन रहे हैं, हबीब की वालिदा के आंसू को वो समझेंगे, इस खानदान के दुख को वो समझेंगे, इस दर्द को वो समझेंगे, और एक जो जिंदगी है एक हबीब की सूरत में वो उसको दोबारा अपने खानदान के लिए चश्मो चिराग की सूरत में वो
मदद करेंगे और कोशिश करेंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। कैमरामैन शफकत शहजाद के साथ अब्दुल रहमान, JK न्यूज़, सदरती, आज़ाद कश्मीर।